हम हैं राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज एगो ऐसा नौजवान से एगो शख्सियत से हमने के मिले तंजा जेकर बचपन से एगो इरादा रहे कि कुछ कर गुजरे। हमने के बचपन से देखत चल जाओ तंजा। हमारे बहुत अच्छा मित्र अमरजीत कुशवाहा जी से मिले तंजा जे आज विधायक भी बनी भाकपा माले से जीरादेई से। तो बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरी बतकही में अपना भाषा के चैनल पर। सबसे पहले ये चैनल के माध्यम से इस चैनल को भी और जीरादेई के जनता को भी हम अपना तरफ से बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बा। रहल बा हमनी के चर्चा कल जाई कि वो भाकपा रानी के पढ़ाई से अपन बचपन से सारा कहानी कि कैसे कैसे पदार्पण भइल भाकपा माले में वो बात के चर्चा कल जाई एक एक गो पॉइंट एकदम सीरियली। अमरजीत भाई देखिए, जौना परिवार से हम आवे नहीं, बहुत गरीब परिवार बा। पिताजी छोट मोट किसान खेती करके कैसे हूँ जौन बात तो उनकी परिवार के पालन पोषण करते रही और पैसा भी ना रहे पढ़े लिखे के पैसा भी ना रहे परिवार में, लेकिन बावजूद संघर्ष करके हम खुद पढ़ाई के कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़। पैसा के जौन पिताजी देते रहनी खेत और ज़मीन और अन्न पानी बेच के वो पैसा के माध्यम से पढ़े की कोशिश करनी। पढ़ते पीरियड में पढ़ते टाइम में सबसे पहले हमने के भेंट हो गई एगो छात्र संगठन बा आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जौन की भाकपा माले के छात्र संगठन है। एकरा एगो नेता से मनोज मिश्रा रहनी वहाँ के कुछ कॉलेज में भाकपा रानी मदन मोहन मालवीय कॉलेज में वहाँ के आके हमरा के मेंबर बनौने। हमरा इतना पता रहे कि माले के संगठन है, फिर भी छात्र संगठन के नाते हम मेंबर बन गई। बनला के बाद कुछ जिम्मेवारी मिलल छात्र लोग के संगठित करे के, और उस समय में सबसे बड़का जो मुद्दा रहे शिक्षा के निजीकरण के सवाल रहे और भाजपा के बहुत उभार के दौर रहे। ओमे जौन बात उनकी बाबरी मस्जिद के भी ध्वंस भई रहे, ओकरा खिलाफ पूरा उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलत रहे। दंगा नहीं, रोजगार चाहिए और जीने का अधिकार चाहिए, ये नारा से प्रभावित होकर हमनी के जौन बात उनकी पूरा छात्र लोग के बीच में अभियान चलाने जा, संगठित करने जा। और ये दौरान कई बार लखनऊ के सड़क पर, गोरखपुर के सड़क पर, देवरिया के सड़क पर मार्च करने जा। कई बार लाठी भी हमने के ऊपर चलल लखनऊ में, लेकिन संघर्ष आगे बढ़त गई। बढ़ला के बाद जब हमार ग्रेजुएशन ख़त्म भई उस समय में LLB में एडमिशन लेनी गोरखपुर विश्वविद्यालय में। वहाँ भी एक ही मकसद रहे कि जौन वामपंथी छात्र संगठन बा भाकपा माले के एकरा के कैसे वहाँ एस्टेब्लिश कर लिया, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित कर लिया और देश भर में शिक्षा के निजीकरण जौन होता और ख़ास करके रोजगार के संकट पैदा हो रहा बा, एकरा खिलाफ कैसे लड़ल जाए। ये लड़ाई में गोरखपुर में भी कुछ दिन हमार समय गुजरल, लेकिन घर के तबाही के चलते, घर में बाबूजी के परेशानी के चलते हमरा पढ़ाई पूरा ना कर पौनी, LLB पूरा ना हो पावल। लेकिन विचारधारा के लेवल पर अगर देखल जाए तो लगातार अपना के हम मजबूत करत रहनी और मजबूत करते 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 लगातार जब पढ़ाई छूट गई हो जा आर्थिक अभाव में, पैसा के अभाव में घरे अइला के बाद यहाँ मैरवा में और ख़ास करके हमने के सिवान जिला में भाकपा माले के नेतृत्व में बहुत बड़ा गरीब मजदूर किसान के आंदोलन चलत रहे, सामाजिक परिवर्तन के लड़ाई चलते रहे। लगातार हमने के बहादुर गरीब गुरबा लोग शहादत देते रहे, लगातार पार्टी तेज गति से आगे बढ़त रहे। वही समय में पार्टी के कुछ नेता लोग से बातचीत भइल और हमरा के जिम्मेवारी मिलल पार्टी के ओर से इनकलाबी नौजवान सभा के मोर्चा पर काम करे के। वही बेरा इनकलाबी नौजवान सभा के गठन भइल मैरवा में। हाँ, हमारा नेतृत्व में इनकलाबी नौजवान सभा के नेतृत्व में कई गो बड़ा बड़ा आंदोलन मैरवा में, सिवान में चलल। उनमें सबसे लोकप्रिय आंदोलन जो रहे शराब के खिलाफ एक बड़ा अभियान हमने के चलौनी जाए, शराब और अपराध के खिलाफ। वो आंदोलन से बहुत बड़ा सफलता हासिल भइल। वो बेरा वहाँ के मैरवा के विधायक रहनी सखदेव जी, चुनाव आयल। वो आंदोलन के प्रभाव के चलते वो चुनाव भी
काफ़ी मत से वहाँ के जीत ली, बहुत बम्पर वोट से। बम्पर, हाँ। साथ ही साथ जौन बात उनकी गरीब के ज़मीन के सवाल पर, मान सम्मान के सवाल पर लगातार संघर्ष में जहाँ गरीब के आवाज़ के बुलंद करे के जरूरत रहे, ओहुजा पार्टी जेंगा जिम्मेवारी दलस वो जिम्मेवारी के साथे लगातार जुड़ के आंदोलन के आगे बढ़ावे के काम करत रहनी। यही प्रक्रिया में धीरे धीरे पार्टी की ओर से जिम्मेवारी बढ़त चल गई। छात्र युवा संगठन की ओर से भी जिम्मेवारी बढ़ल। कुछ दिन बाद बिहार प्रदेश के सचिव इनकलाबी नौजवान सभा के, फिर प्रदेश अध्यक्ष, और बाद में पार्टी जो बात उनकी बड़ा जिम्मेवारी देश भर में नौजवान के संगठित करे के जिम्मेवारी इनकलाबी नौजवान सभा के दलस और राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ के एक सम्मेलन में हमरा के लोग चुना। ये सब चलते रहल, आंदोलन लगातार चलत रहल। यही प्रक्रिया में गुठनी में गरीब गुरबा के सवाल के लेके जो सरकार बिहार में नीतीश जी के सरकार अभियो चलता वो बेरा रहे। नीतीश जी गरीब के न्याय के सवाल पर, न्याय के साथ विकास के सवाल पर नारा दिले रहनी, और सरकार बनौला के तुरंत बाद ही घोषणा करनी कि बिहार में हम भूमि सुधार करें। भूमि सुधार करे खातिर एगो आयोग के गठन भी भइल सरकार के ओर से, जौना के नाम रहे डी बंदोपाध्याय आयोग। ओके जिम्मेवारी मिलल डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में। डी बंदोपाध्याय ऑपरेशन बरगा बंगाल के बहुत पॉपुलर अधिकारी रहनी। वहाँ के नेतृत्व में यहाँ पूरा बिहार में जांच भइल, और जांच में रिपोर्ट वहाँ के देहनी कि बिहार में लगभग 21 लाख एकड़ जमीन सरकार के बा, गैर मजरुआ, सीलिंग से फैजुल, ये तरह के जमीन बा। और खास जौन चीज रुआ पकड़लस रुआ वो चीज पर ध्यान देनी आ ओकर रुआ मन में आयल कि हम एकर लड़ाई लड़ी गरीब गुरबन के जी। और डी बंदोपाध्याय के रिकमेंडेशन जो आई बिहार सरकार के सामने है, ये जमीन के गरीब भूमिहीन में दिया, लेकिन सरकार के ये योजना के दबावे खातिर पूरा बिहार के जमींदार लोग, बड़ा बड़ा भूमाफिया लोग, लैंडलॉर्ड लोग एकजुट होकर के पटना के गांधी मैदान में एक किसान महापंचायत बुलाओ। हालांकि असली किसान वो लोग है ना, वो लोग तो हर नकली किसान, किसान तो आज असली हो गए बटाईदार किसान। पूरा बिहार के ढांचा में परिवर्तन हो गई बा। 90% 80% से 90% खेत जौन बा आज बटाई पर बटाई चलता। लेकिन वो लोग जौन बा तो उनकी पूरे बिहार में भ्रम फैलावल और नीतीश सरकार पर दबाव बनावल कि ई रिकमेंडेशन अगर लागू हो जाई तो हमनी के जौन बा तो उनकी बिहार सरकार के सरकार गिरा दे जा। नीतीश जी डर गए, और डरला के बाद जौन बा तो उनकी वो आयोग के सिफारिश के ठंडा अवस्था में डाल दें। साथ ही साथ लोग देखें कि बिहार में एक और भी बहुत बड़ा सिफारिश बह रहे हैं शिक्षा के सवाल पर। नीतीश जी शिक्षा के सुधार के सवाल पर देश के मशहूर शिक्षाविद मुचकुंद दुबे के नेतृत्व में समान शिक्षा आयोग के गठन करें, और ओकर रिकमेंडेशन ई रहे कि बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू करी जाए, यानी हर बच्चा के पढ़े खातिर एक तरह के स्कूल होके के चाहिए। लेकिन एहू आयोग के जौन रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट के लागू करे के बजाय सरकार जौन बात उनकी ओके भी ठंडा अवस्था में डाल दे। बस अगर वो लागू हो गए रही तो आज जौन गरीब के बच्चा शिक्षा से वंचित बा, बड़ा लोग के लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, गरीब के बच्चा के जौन स्कूल मिलल बा जहाँ मास्टर के भी ठेकान नहीं थे, जे मास्टर लोग लागल बा पढ़ावे में, हमने के देखा तंजाऊ में आधा से अधिका मास्टर लोग सरकारी काम में लागल बाटे, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं के हो। सही बात। तो ये तरह से गरीब के, बिहार के गरीब के बच्चा के शिक्षा से वंचित कर जाता। आज वो हमने के मांग बा कि सरकार अगर विकास के बात करती है, सरकार अगर न्याय के बात करती है, तो सबसे पहले समान स्कूल प्रणाली की जो सिफारिश बा ओकरा के लागू करे के चाहिए। साथ ही साथ बिहार सरकार के पास अगर दम बा न्याय के साथ विकास के बात तो बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए, क्योंकि भूमि सुधार के बिना बिहार के विकास संभव नहीं है। तो इस सब सवाल पर लगातार हमने के संघर्ष चलौनी जा। यही प्रक्रिया में अच्छा कार हुआ लागता कि बिहार में कुछ स्पेशल वातावरण बा, इजा खातिर कुछ अलग नियम होके के चाहिए। देश खातिर कुछ देश के वातावरण अलग बा, लेकिन बिहार कुछ अलग बा।
जहाँ अशिक्षा बा, जहाँ पिछड़ेपन ज्यादा बा। जी, हमने के शुरू से ही मांग बा आ रहल भी बा आ सच्चाई भी बा कि बिहार में पिछड़ापन बहुत ज़्यादा बा। बिहार में सामंती प्रवृत्ति आज भी विचारधारा में बहुत मने मजबूत बा, जौना के चलते यहाँ 10 गो रुपया भी अगर कहीं से कमाई आवेला तो ओकरा के और बड़ा बिजनेस में लगावे के बजाय, उद्योग और उत्पादन में लगावे के बजाय, यहाँ के पिछड़ापन के चलते वो लोग पैसा अपना सामंती धाक के बनावे में, अपन स्टेटस बढ़ावे में लगा देला। जबकि वह पंजाब में रह जाए, वहाँ थोड़ा सा विकास भइल बा पूंजीवाद के, तो वहाँ देखे के मिली कि वहाँ के एक पंजाबी जौन भी पैसा आवेला वो पैसा के बिजनेस में, उद्योग में, उत्पादन में लगावेला। तो यहाँ तो सच में बात बा कि बिहार के पिछड़ापन के वजह से, बिहार में फ्यूडलिज्म के वजह से बिहार के भीतर विकास के प्रक्रिया रुकल बा। ऐसे सामंतवाद के प्रवृत्ति के अगर खत्म कल ना जाए तले बिहार के विकास संभव नहीं है। आज हमने के गई रही है रुआ गाँव में नौतन के खलवा में हमने के आज गई रही है जा। आज भी स्थिति, भले ही नीतीश जी 7 बार मुख्यमंत्री हो गनी, लेकिन आज भी ऊजा के जो सड़क बा, नहर से हो के जो गुजरल जाता सड़क से हमने के गनी है जा, ऊजा हमने के गाड़ी के सौकर बुझात रहा, कार के सौकर टूट जाई, बड़ी स्थिति गड़बड़ रहल हो। आज भी वो जंगल राज के याद दिवावत रहल हो। ओकरा विकास के बारे में रुआ का कहें, वो सुदूर इलाका से रुआवत नहीं, नौतन के वो सुदूर इलाका के देख के आज लालू यादव के मुख्यमंत्री के काल याद आवत रहल। सवाल ये बा कि आज जितना विकास के पैसा बाहर से आ रहल बा, अगर वो में लूट ना होखे तो बहुत और भी बड़ा पैमाना पर विकास हुई। लेकिन सच्चाई है बा कि इस नीतीश जी के सरकार में लूट मचल बैठे। पैसा जो जमीन पर खर्च भी होता वो खर्च जो सही से नहीं के हो, पैसा के ज़्यादा से ज़्यादा लूट हो जाता, आज जो सड़क बनता बनते ही टूट जाता। तो एक तो इहो बात बा, लालू जी के ज़माना में पैसा उतना बाहर से ना आवत रहा है, ये एगो समस्या रहा है। जहाँ तक ग्रामीण सड़क के बात चाहे जितना होके, ग्रामीण स्तर पर सड़क के हालत अभी भी बहुत खराब बा। और सबसे बड़ा बात बा कि बिहार में गरीब गुरबा के जो नौजवान बढ़न, बड़े पैमाना पर बेरोजगार बढ़न। पहले तो मान ले कोविड का काल ना रहल तो जाके बाहर से कमा के कुछ पैसा ले आते हैं, विदेश भी लोग अपना जिला के ढेर से ढेर रहत रहा। अभी कोविड काल में हालात ही हो गई बा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर से लौट के चल आए। दिल्ली पंजाब में भी नौकरी नहीं थे और गुजरात में भी नहीं थे, विदेश में भी वो स्तर के काम नहीं थे रह गए। ये स्थिति में भयंकर बेरोजगारी बा, भुखमरी के स्थिति हो गई बा। अच्छा, जे लोग बिहार के जे भी लोग दिल्ली पंजाब काम करत रहे, कोविड-19 में अपना गाँव में आ गए, बेरोजगार बा, ऊपर का कहे चाहते? सरकार सीधे कहलस कि हम सबके यहाँ काम दे, खाए की व्यवस्था कराएं, लेकिन स्थिति ही बा कि सरकार के पास कोनो ठोस योजना नहीं है कि एकरा के जौन बात उनकी बिहार में जो भी बेरोजगार होके आयल बा, आज भुखमरी के स्थिति बा, ओकरा के ठोस रोजगार दियल जा। बिहार में महागठबंधन के ओर से चुनाव के दौरान घोषणा भइल कि 10 लाख लोग के नौकरी दियाई। तेजस्वी जी के घोषणा रहे कि जैसे ही हम बैठन, पहला कैबिनेट के पहला मीटिंग में पहला कलम से सबसे पहले ये रिकमेंड करें कि 10 लाख रोजगार सरकारी नौकरी दियाई। सरकार एनडीए के लोग ओकरा जवाब में 19 लाख की घोषणा करी, लेकिन अभी बजट पास भइल बिहार में, वो बजट सेशन में हमने के रहनी है जा कोनो ठोस योजना नहीं है। जैसे अमित शाह जी एक बार बोलले रहनी पार्लियामेंट के भीतर कि पकौड़ी बेचल भी रोजगार होला, तो पकौड़ी बेचे वाला रोजगार के लो तरीका लेके आयल बा बिहार में भी कि कुछ लोन दिया जाई, कुछ और पैसा एक तरह से दिया या वही से रोजगार मिली। ऐसे बिहार के समस्या के निदान नहीं क्या हो सके। तो तेजस्वी जी के नाम लेनी है, तो तेजस्वी जी के अगर बात आवता तो हमने के चर्चा कर जाई कि अभी महागठबंधन से रुआ विधायक हो गए बनी, तो तेजस्वी जी के जो राहुल महागठबंधन बा, भाकपा माले और राजद के मिल के महागठबंधन से वो सबसे बड़ा पार्टी बा, ओकरा बावजूद भी नीतीश जी सरकार बना लेनी, तो ये पर वो क्या कहे चाहे? चलिए, वो तो सरकार केंगा बनल सब पूरा बिहार के लोग जानता, केंगा बेईमानी कल गई, केंगा जौन बात उनकी काउंटिंग से लेकर के चुनाव में भी केंगा केंगा धांधली भइल, पूरा बिहार के लोग जानता। बिहार के जनादेश के दिशा के अगर देखल जा तो बिहार के लोग चाहत रहला परिवर्तन, बिहार के बुद्धिजीवी लोग भी परिवर्तन चाहत रहा, लेकिन उस सब के बावजूद भी खींच खांच के एनडीए के सरकार बन गई बा तो ठीक बा, लेकिन सरकार जो घोषणा कैले भी है
वो घोषणा के तो कम से कम पूरा करे के चाहिए। बजट सेशन में ये बात आवे के चाहिए नो कि घोषणा जौन हम कैले बानी ओकरा के इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये बजट सेशन में साफ लौकल है कि जितना भी घोषणा भइल बाटे ओकरा के इम्प्लीमेंट करके कोनो ठोस योजना नहीं के, तो इससे साफ लागत है कि सरकार कुछ करे नहीं के। दूसरा बात देखी कि लोग जंगल रंगल राज चिल्लात रहल, जंगल राज के युवराज मोदी जी कहत रहनी, लेकिन हम पूछत हनी कि अभी बिहार में जौन हालात बा क्राइम के, बिहार में जौन हालात बा दारूबंदी लागू बा, शराबबंदी लागू बा, आ शराब माफिया जौन बा तो उनकी खुलेआम घूमत रहे, बड़े बड़े अफसर लोग के नेतृत्व में दारू बिकाता, दारू बिहार के भीतर शराब आवता, लेकिन गरीब गुरबा के बच्चा के पकड़ के बंद कर जाता। तो ये तरीका के सरकार के जो नीति बा, ये नीति से तो ना दारू बंद हुई और ये नीति से ना क्राइम बंद हुई। तो हम तो कहें कि महाजंगल राज बा। अच्छा, तो पेट्रोल हो गए 100 रुपये लीटर, सब कुछ ये सरकार एनडीए के सरकार में महंगाई चरम पर बा, लोग के हालत खराब बा, गैस के दाम लगातार बढ़ता, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ता। जौना सवाल पर मोदी जी कहत रहनी कि महंगाई इतना बढ़ गई बा तो एकरा के रोके के चाही कि ना, भाषण में बोलत रहनी। आज पूछल जाए यहाँ के तो प्राइवेट कंपनी के दिया गई बा पेट्रोलियम पदार्थ, तो एक मालिक हमनी के सरकार नहीं के, पेट्रोलियम कंपनी हो गई बा। आज सारा बिहार के देश के जितना भी संस्थान बा, चाहे हवाई अड्डा होके, रेलवे होके, या अब तो यहाँ ले सुनल जाता है जो 3 गो कृषि कानून सरकार लेके आयल बिया जबरदस्ती, वो कृषि कानून के माध्यम से खेत पर भी किसान के अधिकार खत्म हो जाए। अच्छे दिन पर वो क्या कहे चाहते नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का अच्छा दिन निश्चित बाटे कि भाजपा वाला लोग के आ गए बा, कुछ बड़े बड़े माफिया लोग के, और सच कहल जाता अंबानी जी के अडानी जी के आ गई बा। गरीब के अच्छा दिन के आई, गरीब के अच्छा दिन तबे आई जब ये सरकार खत्म हुई मोदी जी के। देखी हमनी के देश के संविधान खतरा में बा, बाबा साहब अम्बेडकर जी जौन संविधान लिखले रहनी उस पर रोज हमला हो रहा बा। अब बिहार में नीतीश जी के सरकार के रुआ देख ली, हमनी के विधानसभा में एगो सवाल उठावनी जा 23 तारीख के शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के दिन एगो बिल ले रहे लो बिहार विधानसभा के भीतर, जौना के नाम रहे सशस्त्र विशेष सशस्त्र बल विधेयक 2021। उसमें साफ साफ प्रावधान बा कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर दिया करे के अधिकार पुलिस के रही, बिना वारंट के तलाशी के अधिकार पुलिस के रही। अब बताई कि पहले ही से पुलिस लोग के तबाह कर ले दिया, ये पावर मिल जाई तो एकरा जरिए हर आदमी के रेलवे स्टेशन पर तबाह कर जाई, हवाई अड्डा पर तबाह कर जाई, मंदिर में तबाह कर जाई। यही लोग तर्क देता कि स्पेशल जगह खातिर कानून लियल गई बा। हम पूछे चाहता नहीं कि रैपिड एक्शन फोर्स के गठन कर रहे दंगा के रोके खातिर, लेकिन विधानसभा जैसन जगह पर जहां आज तकले बिहार पुलिस तकले नहीं प्रवेश कैले, मार्शल के जरिए विधायक लोग के गोद में उठा के बाहर कल जाला, ढेर विरोध भइला के बाद वहाँ आधा घंटा के धरना जो उनकी लोकतांत्रिक तरीका से हमने के मांग करते रह जा कि ये विधेयक के सदन के पटल पर ना लिया जा, एकरा के प्रवर समिति में भेजल जा, पब्लिक डोमेन में भेजल जा, 2-3 महीना के बाद अगला सेशन में पर विचार करके आ तब में सुधार करके पास कल जाई। लेकिन सरकार की इतना तेजी रहे, लगत रहे कि बिहार में ही कानून के जरिए बिहार की व्यवस्था ठीक हो जाई, तो विपक्षी लोग के ऊपर शर्मसार करते हुए असेंबली के लात जूता से पिटवा के खिंचवा के डीएमएसपी के नेतृत्व में शर्मसार कल गई। इतिहास में, संसदीय इतिहास में देश के वो काला दिन के रूप में लिखल जाई। हमें लगता है कि पहला बेर ऐसन भइल बा और कानून के जौन बात उनकी रात में 9 बजे बैठ के तरफा बिना विपक्ष के पास कर दियल गई। अब वो लोग तर्क देता कि विशेष जगह खातिर बा, तो कैसे दंगा निरोधी फोर्स जौन बात असेंबली में चल गई? अगर वो जा सकता तो ये फोर्स गांव में नहीं जा सकता, एकदम जा सकता। ऐसे कुल मिलाकर के सरकार दमन के हथियार बना रहा बिया, जनता के विक्षोभ पूरे देश में बढ़ रहा बा। और वो विक्षोभ के रोके खातिर जगह दिल्ली में रहुआ देखनी कि किसान लोग शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करते रहे, वो आंदोलन के पहले तो बदनाम कल गई, और जब आंदोलन आगे बढ़त चल गई तो आंदोलन पर हमला करे खातिर सड़क पर, सरहद पर तो हमने के नहीं जगह, लेकिन सरहद पर भी हमने के सुनले बन जा, देखले बन जा, जो टीवी में न्यूज में वैसन कांटा तार
कील नहीं लगावल गई, लेकिन ये मेरी रोड पर कील लगा दिया गई केकरा के रोके खातिर, अपना देश के किसान के। तो ये सरकार दिल्ली में बैठ के दमन के हथियार लेके किसान आंदोलन के दमन करती है। बिहार सरकार वही भाजपा के इशारे पर बैक दरवाजा से, पिछला दरवाजा से जोगी राज लिया के बिहार में साजिश कर रहा बिया। यहाँ तक ले सुनी चल रहा बाटे कि अगर छात्र, अब बताए रोज बिहार में पेपर लीक होता, रोज बिहार के भीतर रिजल्ट जौन बात उनकी कई महीना तक, कई साल तक नहीं किया परीक्षा के, छात्र एकरा के लेके आंदोलन करते रहन। तो सरकार कहती है कि अगर आंदोलन कीजिएगा तो आंदोलन के दौरान अगर केस होई तो वो केस पर जौन बात उनकी सरकारी नौकरी ना मिली, वही पर ठेकेदारी तक ले ना कर सके लोग। तो ये तरह से एक तरह सरकार कहल जाते हिटलरी फरमान जारी कर रहा बिया, आ जनता के प्रतिरोध बढ़ रहा बा। निश्चित बा कि आवे वाला दिन में जनता और सरकार में टकराव बढ़ी। हमनी के तो जो केस में जेल में बंद कर गई बा, पूरा बिहार जानता। हमनी के चर्चा कल गई कि हमनी के अभी बातचीत कर रहे जा अमरजीत कुशवाहा एगो कद्दावर नेता, एगो युवा, अब विधायक बनी जीरादेई विधानसभा से। हमनी के अब चर्चा कल जाई स्पेशली जौना मामला में यहाँ के जेल गए रहनी है, काहे कौन मामला भइल, का बात भइल के रुआ जेल चल गई। बिहार सरकार के वादा बा कि बिहार में गरीब के जमीन दिया 15 डिसमिल। हमनी के जो मांग रहे पार्टी के ओर से, खेत मजदूर सभा के ओर से, कि गुठनी प्रखंड के चिलमरवा गांव में सरकारी जमीन बा, उस पर गरीब के बसे के दिया, वहाँ गरीब दलित लोग बा जरा रहे भर के जमीन नहीं है। और मांग 10 साल से वहाँ के गरीब लोग उठावत रहा, लेकिन सरकार के कान में जू ना रेंगत रहे। तो भइल कि भाई गरीब लोग जौन बात थोड़ा सा आगे बढ़ गई, आगे बढ़ के वो जमीन के पर एक प्रतीकात्मक रूप से झोपड़ी डाल दिया। वो प्रशासन वहाँ मौजूद रहे, झोपड़ी पड़ल, लेकिन इतना तकले सरकार के सामंती लोग के बर्दाश्त ना भइल। डीएम से भी हमने के बात भइल, डीएम साहब के का नाम रहे कि टेबल पर बैठ के समस्या के निदान कर दिया जाए। हमने के केहू भी आदमी वहाँ ना रहे, लेकिन वो लोग अपना गुंडा गिरोह के संगठित करके गरीब पर हमला करी, आ गरीब लोग भी अपना बचाव में प्रतिवाद करी। वही में वो घटना घटल। वो घटना मिलो साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत हमने के 2 विधायक नेता के, सदैव जी के, हमार और प्लस और भी 7-8 लोग के नाम डाल दिए। वो सरासर झूठ रहे। जौना बेरा वो घटना भइल, वो बेरा हम सिवान में एक दिन पहले वही गांव में उल फायरिंग कैले रहे, ओकरा विरोध में हम जुलूस निकलले रहनी, ओकर वीडियो फूटेज और अखबार में तस्वीर भी बाटे। लेकिन सब सारा बात के कुछ ना चर्चा बात सारा रुआ मीडिया के सामने भी रहनी हो बेरा आई घटना हो गई, ओकरा बावजूद भी का कहम कि न्यायालय का मांगता रुआ से काहे जेल में हमने की मांग रहे। डीएम से भी, एसपी से भी, डीआईजी से भी, आईजी के लिए भी आवेदन दिया, डीजीपी के, मुख्यमंत्री के कि घटना के न्यायिक जांच होके। हमनी के जौन थी बा मोबाइल बा ओकर लोकेशन जांच हो गई, कहें तो सेम टाइम में घटना के समय डीएम साहब के भी फोन आई रहे, मिस कॉल हमारा मोबाइल पर, एसपी के भी आई रहे। फिर कॉल बैक करके हम एसडीओ से बात भी करनी, तो एसडीओ साहब के माध्यम से हमारा सूचना मिलल कि यहाँ सिवान में घटना भइल बाटे, अथी गुठनी में घटना भइल बाटे, तब हमरा जानकारी मिलल। तो जब हम एजा रहनी, आई लोग बैठ के जौन बा नाम डलवा दियल कि ये लोग के चुनाव ना लड़े दियल जाए, ये लोग के फंसा दियल जाए। तो पूरा एक पॉलिसी साजिश के तहत, कंस्पिरेसी के तहत एक साजिश फंसावल गई। आप सरकार जौन बा जौन न्याय के बात करती है, कोनो जांच ना करौलस। निश्चित बा कि पार्टी हमरा के फैसला कैलस, टिकट दिलक, चुनाव लड़नी, वो समय गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गई। 5 साल कुछ महीना के बाद अब हम बाहर बानी। यही बीच में चुनाव आयल है, पार्टी फिर से टिकट दिला सा, जनता के भारी आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत बधाई देता नहीं जीरादेई के जनता के कि रिकॉर्ड तोड़ वोट दे के जनता जितौलस। तो जनता के अदालत से तो हमरा न्याय मिलल, ओकरा बाद ये न्यायालय से भी हमरा न्याय मिलल बा। हम जेल से बाहर आयल बानी, उम्मीद बा कि हम निर्दोष आदमी बानी, न्यायालय द्वारा हमरा आगे भी न्याय मिली। लेकिन ये तरीका से अगर होई तो कोई भी न्याय की आवाज़ कैसे आगे बढ़ी। इस सरकार जो न्याय और विकास के बात करते सत्य सीधे झूठ बात बा, धोखा बाटे। इस सरकार सामंती ताकत के गोद में, आरएसएस के गोद में खेल रहा बिया, और यही के चलते बिहार के जनता आज परेशान भी है, तबाह भी है। हमने ऐसा गरीब परिवार के आदमी के विधायक बनल आज के समय में एक तरह से बहुत मुश्किल काम बा, लेकिन हम
आभारी बानी यहाँ के जनता के कि जेल में रहला के बाद भी लोग ना भुलाइल आ हर आदमी अमरजीत कुशवाहा बन के वोट मांगल, अपन पैसा खर्चा कइल, वोट दिहल और दे के ये मिसाल कायम करी कि जनता खातिर जे लड़ी, जनता खातिर ईमानदारी से जे संघर्ष करी, ओकरा खातिर जनता जब जरूरत पड़ी आपन इंसाफ करके दिखा दी। इंसाफ कैलस हुआ बुझाता कि जनता जाग गई बिया। नहीं, जागल तो भी है, जनता जागल ना रही तो जीरादेई में हमारा ऐसा आदमी हमारा पार्टी के इतना बड़ा सहयोग कैसे मिला रही। आ हमारा ऊपर जो जिम्मेवारी जनता दिलस वो जिम्मेवारी के भी हम बखूबी निभाव तनी। हम जेल में भी रहनी हाँ तो लड़ के भीड़ के असेंबली में जनता के सवाल उठौनी है। आज बाहर आयल बनी तो जनता से मिलत तनी जुलत वो जनता से का अपील करे चाहते नहीं। हमार जनता से अपील बा कि आप लोग जीरादेई के जनता जितना वोट दिले बा, जितना हमरा के जिम्मेवारी दिले बा, वो हमरा के ओकरा खातिर हम ओकरा आभारी बानी। और आगे आवे वाला दिन में जो जनता की उम्मीद बा, उम्मीद पर हम खड़ा उतरे, उनका साथे खड़ा होके, वो लोग विश्वास रखे, पूरा भरोसा रखे कि अमरजीत कुशवाहा जनता के साथ खड़ा रही है। का मानल जा जनता जाने चाहता कि रात के 12 बजे भी अगर जनता के कोनो काम पड़ी तो रुआ खड़ा बा। पहले ही से रिकॉर्ड बा, जनता जब जरूरत पड़ल बा 12 बजे रात होके दिन होके जब भी होके जनता के जरूरत पर हम खड़ा रहल बानी। और जनता भी इस चीज़ के महसूस कैले बिया, तभी आज साथ दिले बिया। आगे भी जनता खातिर जौन भी तकलीफ झेले के हुई झेलल जाई, झेलले बानी और जनता के सेवा करी। मतलब कहे के कि यहाँ के आम गरीब गुरबा खातिर इतना दिन जेल कटनी है। आज भी विधायक हो गई बनी, ओकरा बावजूद भी एगो बेटा के तरह हर एक आवाज पर अमरजीत कुशवाहा रउरा साथे रहे। तो चली बहुत अच्छा लागल, अपन परिचय दे दी। जीरादेई के जनता जाने चाहता कि केकरा से बात करते। अमरजीत कुशवाहा जीरादेई से जनता के आशीर्वाद से अभी विधायक बानी, पार्टी भाकपा माले के हम नेता बानी, राज्य कमेटी के और इनकलाबी नौजवान सभा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष बानी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ कल फिर ऐसे कद्दावर नेता के लेके आए। तब तक अपना भाषा के मान सम्मान बढ़ावे के बाद जाते जाते एगो चीज पूछे के बाद कि चैनल सब्सक्राइब करी। आम सारा लोग से हमारा अपील बा, प्रवीण मिश्रा बुलबुल के जो टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी या बड़ा बड़ा कैसेट कंपनी से सुनता नहीं वही आए चैनल के सब्सक्राइब करी। भोजपुरी बत कही ये भोजपुरी कैसा लगता, सारा दुनिया एबीपी या आज तक बड़ा बड़ा चैनल हिंदी अंग्रेजी बोलता, हमनी के भोजपुरी में बतिया होता। आज तो बहुत खुशी होता कि हमनी के जन्म से ही जब जन्म लेने जा बचपन में तो पहला भाषा जौन हमनी के है वो भोजपुरी है। माई बाप जौन बात उनकी ये भोजपुरी में बात शुरू करेला और ये भोजपुरी में बात शुरू करत आ यहाँ तक ले आदमी बढ़ल बाटे। और ये भोजपुरी भाषा में इस चैनल के माध्यम से यहाँ के जनता के सुनावल जाता, बड़ा खुशी के बात बा। और चैनल के भी धन्यवाद बा कि हमने के लोकल भाषा के स्थापित करे के रउआ जरिए कोशिश होता। बहुत बहुत आपको भी बधाई बाटे। और हम कहे कि भोजपुरी भाषा के आगे बढ़ावे में अगर और भी जहाँ ज़रूरत हुई योगदान करे के हमने से तो हम अपना तरफ से करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।